मेरी बहनों, एक बात याद रखना, नबी की मिलाद में जाया करो तो बातें मत किया करो। नबी की मिलाद में जाके रोया करो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत जो अल्लाह ने बनाई है ये मुस्तफ़ा की आमद के सदक़े में बनाई है। और नबी फरमाते हैं बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रहमत है, बड़ी हो जाए तो भाई की इज्जत है, बीवी बन जाए तो शौहर का आधा ईमान है, वही बेटी जब माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत होती है। बेटी एक है, रूप अल्लाह ने कितने अनेक दिए हैं, और जितना मजहब इस्लाम ने बेटियों को पावर दिया है किसी और धर्म ने नहीं दिया। इस्लाम कहता है कि अगर बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो भाई की जायदाद में जो भाई को हिस्सा मिलेगा उस प्रॉपर्टी में 1/6 हिस्सा बेटियों का भी होता। लेकिन हम क्या करते हैं, बाप माँ चले जाते हैं तो बेटियों का मैका आना हराम कर देती हैं भाभियां। भाई कई कई साल हो जाता उनके घर नहीं जाता। तुम्हारा स्टेटस बढ़ गया, तुमने थोड़ी सी दौलत कमा ली तो तुम गाड़ी घोड़े वाले हो गए, तो तुमने अपनी बहन, गरीब बहन के घर को जाना छोड़ दिया। तुमने कभी ये नहीं सोचा जो खून तेरी रगों में दौड़ रहा है वही खून तेरी बहन की रगों में दौड़ रहा है। कितने भी अमीर घर पे हमारी तुम्हारी बहनों की शादी हो जाए, घर पे वो कितनी मालदार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की कसम जब ईद का महीना आता है ना, ईद का चांद नजर आने से पहले जब 20 रमजान गुजरते हैं उसके बाद अब बेटी हमेशा मैके का रास्ता देखती है। शौहर ने 50,000 रुपया दिया है कि लो ईद की शॉपिंग कर लो, खुद के कपड़े ले लो, बच्चों के कपड़े ले लो, चप्पलें चूड़ियां ले लो, लेकिन उस 50,000 में उतना मजा नहीं है जब बाप 500 रुपये का सूट लेके, त्योहारी लेके बहन के घर पहुंचता है ना, अल्लाह की कसम वो 500 के सूट में उसको पूरी जन्नत नजर आने लगती है। क्या तुमसे इतनी भी गैरत नहीं जाती तुम्हें कि तुम्हारी बेटियां, अगर तुम्हारी बहनें गरीब घरों पे पड़ी हैं तो कम से कम उनकी खैरियत पूछ लिया करो। और ओ मेरी भाभियों, नंदे तुम्हारे घरों पे आती है ना तो तुम मुंह फुला लेती हो, दरवाजे बंद कर लेती हो, सामान जल्दी जल्दी अपना उठा उठा के इधर उधर रख लेती हो, कहीं तुम्हारे नंदे इस्तेमाल न कर लें। याद रखना, तेरी नंद तेरी प्रॉपर्टी लेने नहीं आई, तेरी नंद तेरे घर में हिस्सा लेने नहीं आई है, तेरी नंद तेरे खेत का बंटवारा करने नहीं आई है। वो तो शौहर के कामों से, अपने ससुराल के कामों से थक चुकी है तो 2-4 दिन बाप के घर आराम करने आई है। यार उसे मोहब्बत से 2 रोटी खिला दो, मोहब्बत से 2-4 बातें कर लो, 2-4 दिन के बाद वो फिर चली जाएगी, और जाएगी तो अल्लाह की कसम पूरे इलाके में घूम घूम कर अपने भाभी की कभी तारीफ करते नहीं थकेगी। दुनिया की भाभियां और होंगी, लेकिन जब भाभियों का तस्करा आएगा तो दिल खोल के कहेगी यार तुम्हारी भाभी जैसी हो तैसी सही, लेकिन मैं जब जाती हूँ ना तो मुझे खाना बड़ा अच्छा मिलता है, सोने के लिए जगह अच्छी मिलती है। ये कब करोगी? आज तुम अपनी नंदों के लिए मुंह फुलाती हो, कल तुम जब अपने मैके जाओगी तुम्हारी भाभियां तुम्हारे लिए मुंह फुलाने लगे तो तुम क्या करोगे? कहां जाओगे? आज जो तुम अपनी नंदों के साथ कर रही हो, तुम 20 साल के बाद शादी करके आई हो तो घर तुम्हारा हो गया, वो यही बचपन से पली बड़ी है, उन दीवारों में ना जाने कितनी ईंटें उसने अपनी मेहनत से लगाई हैं, उस आंगन में ना जाने कितनी बार लीपा पोती उसने अपनी मेहनत से करी है, तुमने उसकी मेहनत को ठुकरा दिया। आज तुम आई हो तो बड़ी काबिल बनी घूम रही है। इसलिए हो मेरी भाभियों, आया करें नंदे तो मोहब्बत से बातें कर लिया करो, 2 वक्त की रोटी पका के खिला दिया करो, जाने लगे तो प्यार से उन्हें छोड़ दिया करो। अल्लाह की कसम ये प्यार ही है जो तुम्हारी तारीफ उनसे हर जगह करवा ले। हाँ, वरना ऐसा नहीं है वो अपने घर पे भूखी रहेगी, जैसी भी रहेगी। तुम्हें पता नहीं है जिस घर में उसका बाप रहता है उस घर से बेटी को कितना लगाव होता है, जिस घर में उसकी माँ रहती है उस बेटी से कितना लगाव रहता है। तुम्हें मालूम है एक चीज, आप अगर भाई लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें बहनें दी है ना, मुझे तो अल्लाह ने बहनें दी है, मुझे इसका अंदाजा मेरी माँ का जब से इंतकाल हुआ ना, अल्लाह की कसम बड़ी बहन ने हजरत ये खलने ही नहीं दिया कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। मेरा नाखून दर्द करता है, बड़ी बहन मेरे घर पे नजर आती है। यार अगर अल्लाह ने तुम्हें बहनें दी हैं तो एक बार आजमा के देखना, दुनिया के सारे रिश्तेदार तुझे छोड़ देंगे, लेकिन एक बार अपनी बहन से जरा मोहब्बत से कुछ कह के तो देखो, अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि तू उसका भाई है, सिर्फ इसलिए कि तू उसकी, वो तुम्हारी बहन है। इसलिए बहन और भाइयों का प्यार, दुनिया में 2 ही प्यार तो सच्चा होता है, एक बेटा और माँ का प्यार होता है, दूसरा भाई और
यही दो प्यार सच्चे हैं। बाकी वो जो आई है ना बड़की अम्मा, वो तो जब तक तुम्हारे पास माल है तब तक वो तुम्हारी है, और जिस दिन तुम्हारे गरीबी आ जाएगी, तुम्हारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा ना, उस दिन वो बड़की अम्मा तुम्हें छोड़ेंगी, किसी और के साथ चली जाएंगी। हाँ हाँ, यही सच्चाई है इस दुनिया की। तुम्हें मालूम क्या है हकीकत। इसलिए ओ मेरे भाइयों बहनों को कभी छोड़ना मत। एक छोटी सी बात अगर आप कहें तो अर्ज कर दो, वरना सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। बात कर दें। 3 लोगों ने कहा है, सुना दीजिए। 1 2 3, चलिए वहां मस्जिद में बैठिए, सुना देते हैं। सबको परेशान करने की क्या जरूरत है। अगर तीनों लोग, अगर सबको सुनना है तो जन्नत में मोटा सा पेड़ लगवाओ। अल्लाह ने हाथ सलामत दिया है, जबान सलामत दिया, तो उसका शुक्र अदा करने के लिए जोर से कह दो सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहना। आओ जरा बाप और बेटी की मोहब्बत की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखला दूं। ये वक्त हालांकि तकरीर करने का नहीं है, मैं भी जबरदस्ती अब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप इतने लोग बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तवज्जो करना। हजरत आप लोगों से बड़ी माजरत के साथ, ये बेचारे रोज का इनका यही काम है, क्या करें। हाँ, किसी को नमाज पढ़ानी है, किसी को मदरसा सुबह पढ़ाना है, सब परेशान है, लेकिन थोड़ी सी माजरत के साथ मैं 10-5 मिनट की गुफ्तगू और माँ बेटी का प्यार देखना है। और ओ मेरे बाप लोगों, तुमने बेटों के चक्कर में अपनी बेटियों को जो भुलाया है ना, तुमने बेटों के चक्कर में सारी जायदाद तुमने बेटों के नाम कर दी, कभी बेटियों से पूछा तक नहीं। मैदान महशर में तुम भी हुकूकुल इबाद में पकड़ लिए जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान अल्लाह का फरमाता है, बेटियों का 1/6 हिस्सा होता है, 1/6 हिस्सा बेटियों का होता है। इसलिए अगर 1 रुपया तुम्हारे पास है तो उसमें से 1/6 बेटियों का होगा, और जितना बेटियों का होगा उससे डबल अल्लाह ने बेटों को अता फरमाया है। मालूम है क्यों अता फरमाया है? बेटी का कम बेटों का ज्यादा क्यों अता फरमाया? इसलिए कि बेटी थोड़ा हिस्सा लेके अपने ससुराल चली गई है, अब उसके शौहर में उसका हिस्सा है, वहां की जायदाद में उसका हिस्सा है। बेटों को डबल इसलिए दिया है कि माँ बाप जो है उनका खर्चा भी बेटों को ऊपर है, माँ बाप के दवा इलाज का खर्चा बेटों को ऊपर है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक बंदे को अल्लाह ने 4 बेटे हट्टे कट्टे अता फरमाए, चारों की शादियां हो गई, सब बड़े हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक इकलौती बेटी थी, इकलौती, उसकी शादी हो गई, वो बेचारी अपने ससुराल में रहने लगी है, अब अपने ससुराल में आने जाने लगी है, कुछ दिनों तक मामला ठीक चला है। लेकिन जब बड़की अम्मा चारों घर में आ गई है ना, उन्होंने नंदों के आने पे पाबंदी लगा दी है। खबरदार, अब इस घर में हुकूमत चलेगी तो हम लोगों की चलेगी, अब नंदे इस घर में नहीं आएंगी। बाप पे पाबंदी लगा दी कि तुम्हें अपनी बेटी के घर नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ रहो, बेटी को छोड़ना पड़ेगा। बाप बेचारा बुढ़ापे में मजबूर है, क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। बेटी के घर पे पलेगा तो दुनिया ताना मारेगी कि बेटी के घर पे रह रहा है, अगर इधर उधर पलेगा तो दुनिया ताना मारेगी कि घर वालों ने निकाल दिया है। बेटों की इज्जत बचाने की खातिर हर दुख परेशानी झेल के बेटों के घर पे रह रहा है। एक बार बेटे बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप की तबीयत इतनी खराब हुई कि एडमिट करवाने की नौबत आ गई। जब चारों बेटे लेके अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में डॉक्टर ने जांच करी तो कहा, सुनो सुनो, तुम्हारा बाप तो 4 दिनों का मेहमान है, इसकी दोनों किडनी फेल है, इसके दोनों गुर्दे जवाब दे चुके हैं, तुम 4 बेटे हो, अगर कोई एक बेटा अपना गुर्दा दे देता है तो मैं तुम्हारे बाप की जिंदगी बचा लूंगा, मैं तुम्हारे बाप का इलाज करके इसको तंदुरुस्त बना दूंगा। चारों बेटों ने मशवरा किया है, सबने इनकार कर दिया कि मैं अपना नहीं दूंगा, मैं अपना नहीं दूंगा। चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जब तक ये जीते हैं तब तक दवा चलाते रहिए, जब ये मर जाएंगे तो हम इनको ले जाके दफन कर देंगे, अब इनको जिंदा रहने की जरूरत भी क्या है, अब तो इनका जमाना खत्म हो गया है, जायदाद हमने बांट ली है, शादियां सबकी हो गई है, अब इनका दुनिया में काम ही क्या है, इनको वेंटिलेटर पे लेटा दीजिए, इनको कोमा में रहने दीजिए, जब तक जिएंगे तब तक जिएंगे, मर जाएंगे तो दफन कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी अभी बहुत है, हम अपना गुर्दा देने को तैयार नहीं है, हम अपनी किडनी देने को तैयार नहीं है। अब वो इतना कह के वो नंबर अपना दे के भाई लोग घर चले गए, बेटे सब घर चले गए कि डॉक्टर साहब बाप मर जाए तो हमें फोन कर दीजिएगा, हम आपका बिल अदा कर देंगे और आपने बाप को ले जाके दफन कर देंगे। इत्तेफाक की बात यह है कि जहाँ बेटी की ससुराल थी, उसी की ससुराल से एक बंदा उसी अस्पताल में आया था, उसको पता चला कि ये बंदा बीमार
बीमार है, जब वापस गया जाके बेटी से कहता है, ओ मेरी बहन सुन ले जरा, तेरा बाप मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, तेरा बाप मौत के बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अब कब में उसकी जान निकलने वाली है, जाओ जरा देख लो, आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो। 10 साल हो गया है बाप बेटी के घर नहीं गया है, 10 साल का जमाना हो गया है भाभीियों ने नंद को घर पे आने नहीं दिया है, 10 साल का जमाना हो गया है भाइयों ने बहन से बात करना बंद कर दिया है। लेकिन जरा तवज्जो करना, अब वो बेटी पूछती है, जरा बताओ मेरे अब्बू किस अस्पताल में है, उसको पता बताया गया, जल्दी जल्दी से वो तैयार होती है, नकाब लगाती है, दौड़ के अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल में जाके डॉक्टर से अपने बाप का नाम पूछ के कहती है, जरा बताओ क्या इस नाम का मरीज यहाँ रहता है, इस नाम का मरीज यहाँ भर्ती है। डॉक्टर ने कहा हाँ। बेटी ने पूछा उसकी कैफियत क्या है, उसका हाल क्या है। डॉक्टर ने कहा वो 2-4 दिनों का मेहमान है, मरने वाला है, दुनिया से जाने वाला है। बेटी ने पूछा उनके सही होने का कोई जुगाड़ है कि नहीं है। डॉक्टर कहता अगर कोई अपना गुर्दा उसे दे दे तो उसकी जिंदगी बच सकती है। इतना कहते ही बेटी ने कहा डॉक्टर साहब चलिए ऑपरेशन कीजिए, मैं अपना गुर्दा देने को तैयार हूँ, मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ, मैं अपना गुर्दा देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने बड़ी हैरत से पूछा आप हैं कौन? वो कहती है आप ये मत पूछो मैं कौन हूँ, ये मत पूछो मैं क्यों देना चाहती हूँ, बस मुझे देना है, आप मेरी किडनी ले लो और इस मरीज को लगा दो। डॉक्टर ने किडनी लिया है, मरीज को लगा दिया है। तो 4-10 दिन 15 दिन के बाद जब वो बाप अच्छा हो गया है, डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है, डॉक्टर साहब आपका बड़ा एहसान है कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहता है मेरा भाई शुक्रिया मेरा मत अदा करो, शुक्रिया उस खातून का अदा करो जिसने तुम्हें अपनी किडनी दी है, जिसने तुम्हें अपना गुर्दा दिया है। अब ये बहुत परेशान हो गया, आखिर वो खातून है कौन? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कहता उसने मुझे भी नहीं बताया है मैं कौन हूँ, लेकिन जाते जाते एक चिट्ठी दे गई है, जाते जाते एक पर्चा दे गई है और ये कहा है जब वो मरीज शिफा पा जाए, जब वो मरीज ठीक हो जाए तो ये पर्ची उसे दे देना। ये पर्ची दे के गई है। बाप ने जैसे पर्ची खोली है दोनों आंखें झमाझम बरसने लगी है, रोते हुए पर्ची को चूम के कहता है ए परवरदिगार आलम, जिन बेटों ने जायदाद बांट लिया, जिन बेटों ने घर बांट लिया, जिन बेटों ने मकान बांट लिया है, वो बेटे मुझे छोड़ के चले आए। जिस बेटी को मैंने 10 साल से छोड़ के रखा है, आज उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के मुझे नई जिंदगी दे दी है, ऐसे बेटों पे लानत हो। वो बेटी के घर पहुंच जाता है, जाके बेटी को सीने से लगा के कहता है ओ मेरी लाडली मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओ मेरे भाइयों, बेटियों की मोहब्बत ये होती है, बहनों की मोहब्बत ये होती है, इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों को सताया मत करो, बेटियों को कभी मजबूर मत किया करो, बेटियों की खबरगिरी करते रहा करो। अगर बेटियां इतनी बुरी होती तो अल्लाह अपने नबी को 4 बेटी कभी नहीं अता फरमाता। दुनिया का सारा नसबनामा बेटों से चलता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का नसब बेटियों से चल रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमाएं। मुस्तफ़ा करीम ने पूछा कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाओ। हजरत दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह अगर हो जाऊंगा तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। नबी ने फरमाया हाँ माफ हो जाएंगे। दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह गुनाह चाहे जितना बड़ा हो क्या वो भी माफ हो जाएगा? नबी फरमाते हाँ, दहिया कल्बी चाहे जितना बड़ा गुनाह हो माफ हो जाएगा। इतना सुनते ही दहिया कल्बी रोने लगे, हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नबी ने फरमाया दहिया कल्बी आखिर तुमने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है कि इतना डर रहे हो, इतना रो रहे हो? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह वो गुनाह इतना बड़ा है कि मेरे अंदर दोबारा बताने की हिम्मत नहीं है, मैं अपने गुनाह को दोबारा आपसे बताने की जुर्रत नहीं कर पा रहा हो। नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी बताओ उसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा। मेरी बहनों जरा तुम भी तवज्जो करना, मेरे भाइयों आए हो नबी की महफिल में, नबी के आने का मकसद समझो, नबी के आने की बरकत देखो। नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी बताओ गुनाह चाहे जितना बड़ा होगा अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी होती है। तभी अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, दुनिया वालों अल्लाह की रहमत से मायूस मत हुआ करो। अगर तुम गुनहगार हो
तो वो गफ्फार है, अगर तुम करीम अगर तुम लाचार हो तो वो करीम है, अगर तुम्हारे अंदर परेशानी है तो वो रहमान और रहीम है। इसलिए हजरत दहिया कल्बी के सर पे मुस्तफ़ा ने हाथ रखा और कहा, दहिया कल्बी बताओ जरा तुमने कौन सा गुनाह किया है। हजरत दहिया कल्बी रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अरब का गंदा माहौल है, इस माहौल में कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा कोई दामाद बने, कोई भाई ये नहीं चाहता कि मेरा कोई बहनोई बने, कोई मामा ये नहीं चाहता है कि उसकी भांजी का रिश्ता किसी से हो जाए। इसलिए अरब वालों ने अपनी बच्चियों को मारना शुरू कर दिया है। अरब वाले अपनी बच्चियों की गर्दन दबा के मार देते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, हर माँ बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी औलाद की गर्दन दबा के मार डाले। इसलिए मैं कौम का सरदार था, इसलिए लोगों ने अपनी बच्चियां मुझे दी है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन गुनहगार हाथों से 1 2 10 20 25 50 नहीं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन गुनहगार हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा मार डाला है। 70 बच्चियों का मैंने मर्डर किया है, 70 बच्चियों का मैंने खून किया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मैंने 69 बच्ची को मारा था मुझे कोई गम नहीं था, मुझे कोई अफसोस नहीं था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मैंने आखिरी बच्ची को मारा है, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से मैंने उसको कब्र में जिंदा दफन किया है, उसी दिन से मेरे कानों में उसकी चीखें सुनाई पड़ रही है, उसी दिन से मेरा रात का सोना हराम हो गया है, उसी दिन से मेरा खाना पीना छूट गया है। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची ने आखिरी वक्त में एक दुआ करी थी, वही दुआ सुन के तो मैं मक्का दौड़ता चला आया हो। नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी, जरा तफसील से बताओ तुमने क्या किया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक बार सफर पे निकल रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैं सफर पे जा रहा था, मैंने अपनी बीवी से जाते जाते कहा था, ओ मेरी शरीक हयात, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर ये बेटा पैदा हो तो मोहब्बत से पाल लेना, और अगर बेटी पैदा हो तो मेरे आने का इंतजार मत करना, मेरे आने से पहले इसको मौत के घाट उतार दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तवज्जो करें जरा। नबी फरमाते हैं, आगे बताओ क्या हुआ। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कह के चला गया और तकरीबन 3 साल मुझे लग गया, मैं घर नहीं आया। 3 साल के बाद जब मैं घर लौटा तो मैंने क्या देखा, मेरे आंगन में खूबसूरत सी बच्ची खेल रही है, मेरे आंगन में एक लड़की खेल रही है। मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये है कौन? तो बीवी ने बहाना कर दिया, ओ दहिया कल्बी, ये पड़ोस की बच्ची है, कभी कभार खेलने हमारे घर आ जाती है। ये बहाना उसकी माँ की ममता ने ये बहाना उससे करवाया। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन हो गया ये बच्ची मेरी नहीं है, लेकिन अब रोज आना वो मेरे आंगन में खेलने आ जाती थी, रोज आना मेरे साथ बैठ के खाना खाती थी, रोज आना वो मुझसे मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह, उसके आने जाने से मुझे उससे दिली मोहब्बत हो गई थी। अब मैं बच्ची को देखता नहीं तो मुझे सुकून नहीं मिलता था, मैं बच्ची से बातें नहीं करता तो मुझे दिन भर अच्छा नहीं लगता था। या रसूल अल्लाह, मेरी और उसके दरमियान मोहब्बत बढ़ती रही। जब बहुत ज्यादा मैं उससे प्यार करने लगा तो एक दिन मेरी बीवी ने देखा कि दहिया कल्बी अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी को उनकी बीवी ने कहा, ओ दहिया कल्बी, तुम जिस बच्ची को खैर की बच्ची समझ रहे हो, तुम जिस बेटी को पराई बेटी समझ रहे हो, वो पराई बेटी नहीं है, वो वही बेटी है जो तूने मेरे पेट में छोड़ा था, वो वही लाडली लड़की है जो तुम छोड़ के सफर पे गए थे। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे मेरी बीवी ने इतनी बात बताई है, मेरे तन बदन में आग लग गई है। मैंने बीवी को थप्पड़ मारा है, वो जाके किनारे गिर गई है। मैंने उससे पूछा, बता तो सही, तूने इसको दफन क्यों नहीं किया, तूने इसको मारा क्यों नहीं है? मेरी बीवी रो के कहते हैं, दहिया कल्बी, जरा माँ का दिल पैदा करो। क्या कोई माँ अपने बच्चे को मारती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे को गला दबाती है? ओ दहिया कल्बी, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? क्या तुम्हारे दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है? आखिर माँ की ममता थी, मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से मारती कैसे? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी किनारे पड़ी रो रही थी, मैंने एक हाथ में फावड़ा लिया है, एक हाथ में उस बच्ची का हाथ पकड़ा है, लेके खींचता हुआ घर से बाहर निकल गया है। जब मैं घर से बाहर निकलने लगा, मेरी बीवी आके मेरे कदमों को पकड़ के कहती है, ओ
दैया कल्बी, अगर तुम्हें मेरी बच्ची को खाना नहीं देना है तो मत देना, अगर तुम्हें इसका कपड़ा नहीं देना है तो मत देना, अगर तुम्हें खिलौने नहीं देना है तो मत देना, लेकिन हो दैया कल्बी तुम्हें इज्जत वक़ार की कसम है, तुम्हें रब की रुबूबियत की कसम है, तुम्हें मुस्तफा की नबूवत की कसम है, ओ दैया कल्बी कम से कम बच्ची को जिंदा तो रहने दो। अपने घर में नहीं रखना है मत रखना, खाना नहीं देना है मत देना, लेकिन कम से कम उसे जिंदा रहने का हक तो दे दो, उसे दुनिया में रहने की सांस लेने का वक्त तो दे दो। हजरत दैया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे सीने में इतनी जलन और इतनी आग थी, मैंने अपनी बीवी को लात मारी है, वो जाके दीवार से टकराई, उसका सर फट गया, वो गिरी बेहोश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला, सरजमीन सर्रा कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? बात पूरी कर दें, खत्म कर दें, पूरी कर दें तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए अब जिसे जाना था वो गया, हाँ जिसे जाना था वो गया, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इमाम साहब शीरनी लाने जा रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, जब तक वो जाएंगे आएंगे तब तक अपनी बात पूरी हो जाएगी। अरे हजरत जाओ आप, मतलब वो भी चाह रहे हैं जब तक मुफ्ती साहब का इंतकाल नहीं हो जाएगा तब तक जलसा खत्म नहीं होगा। हाँ? ये हजरत नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, कारी साहब ये इंतकाल का मतलब मरना समझ रहे हैं। मेरे भाई इंतकाल का मतलब मरना ही नहीं होता, इंतकाल का मतलब होता एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे अभी अनवार इकरार भाई यहाँ नाज शरीफ पढ़ रहे थे, यहाँ से पीछे चले गए तो मतलब उनका यहाँ से इंतकाल हो गया, मतलब यहाँ से वहाँ चले गए। तुम तो इतना मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है हमारी प्रॉपर्टी तुम्ही को मिलने वाली है। ऐसा टेंशन लेने